आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं इसको बनाने की। क्योंकि इससे पहले हम लोग उसका नामकरण और वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग उसके प्रिपरेशन पर चलेंगे। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, या इसी को हम लिख सकते हैं जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अगर इसको हम क्वेश्चन के रूप में अगर बनाना चाहें तो ये हो जाएगा व्हाट आर जनरल मेथड्स व्हाट आर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये तीनों एक ही चीज है। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड बनाने की समान विधियां। और इसी को क्वेश्चन के रूप में अगर हम बदल देते हैं तो ये हो जाता है व्हाट आर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, अर्थात एल्काइल हैलाइड बनाने की समान विधियां कौन कौन से हैं। तो ये तीन टॉपिक के रूप में रहता है, जिसका मतलब हुआ एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि, एल्काइल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि या एल्काइल हैलाइड बनाने की समान विधियां कौन कौन से हैं। अक्सर प्रिपरेशन में या प्रॉपर्टी में आता रहता है सामान्य विधि बनाने की या सामान्य रासायनिक गुण या सामान्य भौतिक गुण। इसका मतलब हम लोग को जान लेना जरूरी होगा कि आखिर ये जनरल प्रॉपर्टी होता क्या है, सामान्य गुण क्या होता है। अगर यहाँ एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन, इसी को आईयूपीएसी में कहते हैं, समान विधि का है ये मतलब हुआ कि अगर इसमें दो चार विधि अगर पढ़ाई होती है तो उन दो चार विधियों के द्वारा लगभग सभी प्रकार के एल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है। इसलिए इसे हम सामान्य विधि के नाम से जानते हैं कि ऐसी विधियां जिसका उपयोग करने से अधिकांश तरह के एल्काइल हैलाइड को निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इसको जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन कहते हैं। केमिस्ट्री में अक्सर ये टर्म आता रहता है, इसलिए इसका मतलब हम लोग को समझ लेना थोड़ा आवश्यक है। अब एल्काइल हैलाइड बनाने की कई एक विधियां हैं, जिसमें पहला है फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से कैसे हम एल्काइल हैलाइड का निर्माण करते हैं। इसमें जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड तथा थायोनाइल हैलाइड के साथ किया जाता है तो एल्काइल हैलाइड हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड एंड थायोनाइल हैलाइड ऑन अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। Alkyl halides are generally prepared by the action of hydrogen halide, phosphorus trihalide, phosphorus pentahalide and thionyl halide on alcohol। अर्थात एल्काइल हैलाइड का निर्माण
अल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड, फॉस्फोस्ट्राई हैलाइड, फॉस्फोस्पेंटा हैलाइड और थायोनाइल हैलाइड की अभिक्रिया से किया जाता है। तो ये सभी अल्कोहल से ही होता है। इसमें अलग अलग रिएक्शन आएंगे। जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं फिर भी एल्काइल हैलाइड बनता है। फिर जब अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोस्ट्राई हैलाइड से करते हैं फिर भी एल्काइल हैलाइड बनता है। फिर अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोस्पेंटा हैलाइड से किया जाता है फिर भी एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल हैलाइड के साथ करते हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। अल्कोहल ROH ये एल्काइल अल्कोहल हुआ। इस पर हम HX की अभिक्रिया कराते हैं, PX3 PX5 और ये थायोनाइल हैलाइड, तो यहाँ RH बनता है यानी कि एल्काइल हैलाइड बनता है। इसी का IUPAC नेम है हैलो एल्केन, यानी एल्काइल हैलाइड का IUPAC नेम हुआ हैलो एल्केन। तो इस प्रकार से हम एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि कर सकते हैं या हैलो एल्केन बनाने की विधि कर सकते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 रिएक्शन शामिल है जिसको हम अलग अलग लिखेंगे। अब इसमें पहले विधि के ये पहले नंबर में ROH जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यहाँ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एक रिएजेंट है, कैटलिस्ट का काम करता है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ RH और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये ग्रुप इसमें से निकल जाएगा। तो ये हुआ एल्काइल अल्कोहल, ये हुआ एल्काइल हैलाइड। यहाँ R के जगह पर अगर हम एल्काइल ग्रुप रखते जाते हैं यहाँ R एल्काइल ग्रुप है जिसके जगह हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस तरह से रख सकते हैं। और एक यहाँ हेलोजन ग्रुप है, इसका मतलब हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। और R यहाँ है एल्काइल ग्रुप, यानी कि इसको एल्काइल मूलक भी कहते हैं। अगर इसमें हम और आगे अगर यौगिक का निर्माण करना चाहे तो यहाँ R के जगह पर हम C2H5 डालेंगे, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। अगर हम यहाँ HBr डालते हैं तो C2H5Br अर्थात इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग एल्काइल ग्रुप रखने से यहाँ अलग अलग एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, इसलिए ये जनरल मेथड कहलाता है। क्योंकि यहाँ हम मिथाइल क्लोराइड बना लिए, इथाइल ब्रोमाइड बना लिए, इथाइल आयोडाइड बना सकते हैं, प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि सब पूरे क्लास का निर्माण हम इससे कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर में पहला का दूसरा नंबर, फिर जब अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई हैलाइड से करते हैं तो यहाँ एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। अब इसको हम बैलेंस करना चाहे, यहाँ 3 हैलोजन एटम है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 3 दे देंगे, 3R हो गया इसलिए यहाँ भी हम फ्लैश कर देंगे। अब ये पूरी तरह से संतुलित है। इसको लिख सकते हैं जब अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई हैलाइड से किया जाता है तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, अर्थात एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राई हैलाइड ऑन अल्कोहल, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। या व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस ट्राई हैलाइड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड,
इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। हिंदी में लिख सकते हैं जब अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से होता है तो यहाँ एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। अब एल्काइल ग्रुप की जगह पर हम अलग अलग ग्रुप डालते जाएंगे। CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। यहाँ PCl3 चूंकि इसकी जगह पर हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी डाल सकते हैं तो यहाँ बनेगा CH3Cl प्लस H3PO3। अब बैलेंस करने की बात है तो यहाँ जो चीज है वही चीज यहाँ नीचे डालते जाएंगे। यहाँ केवल एल्काइल ग्रुप में अंतर होते चला जा रहा है। यहाँ 3 क्लोरीन है इसलिए हम यहाँ 3 डालते हैं तो 3 एल्काइल ग्रुप हो गया। यहाँ 3 डालने से पूरा बैलेंस हो जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बिना बैलेंस किए हुए हम नहीं छोड़ेंगे, चूंकि रासायनिक संयोग के नियम ये कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस आधार पर उसे हम बैलेंस करके ही छोड़ेंगे। अब यहाँ फिर अलग अलग ग्रुप हम डाल सकते हैं। C2H5OH ये हो गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर हम PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड भी ले सकते हैं। PaC2H5Br और प्लस H3PO3। यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप को हम अलग अलग रखते हैं तो अलग अलग यहाँ प्राप्त हो रहा है। अर्थात जो भी एल्काइल ग्रुप को बनाना होगा, एल्काइल हैलाइड बना होगा, उस सभी तरह के एल्काइल हैलाइड से बनाया जा सकता है। नंबर 3 है जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से करते हैं फिर भी एल्काइल हैलाइड बनता है। इस तरह से लिख सकते हैं When alcohol is treated with pH5 alkyl halide is obtained, अर्थात जब अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से किया जाता है तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट विथ अल्कोहल एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। अर्थात अल्कोहल की अभिक्रिया जब फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से होता है तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। अब रिएक्शन इसका होगा अल्कोहल का मतलब होगा ROH यानी कि एल्काइल अल्कोहल, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। यहाँ बनेगा मेन प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड POX3 और प्लस HX। ये 3 प्रोडक्ट बनता है। ये मेन प्रोडक्ट हुआ, ये सभी बाई प्रोडक्ट है, उप्रतिफल है। यानी अल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से अभिक्रिया करके एल्काइल हैलाइड POH3 और HX का निर्माण करता है। अब ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस ही है, इसलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ फॉस्फोरस केवल 2 ही तरह के हैलाइड का निर्माण करता है, ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। फिर फॉस्फोरस एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। जब पी ब्लॉक एलिमेंट हम इसका अध्ययन करेंगे तो उसमें यह भी पता चलेगा कि फॉस्फोरस मुख्य रूप से 2 ही तरह के हैलाइड का निर्माण करता है, एक फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और एक फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। तो फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ जब अभिक्रिया अल्कोहल की है तो वहां एल्काइल हैलाइड हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ CH3OH प्लस PCl5 अर्थात फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, इसके वहाँ Cl हो जाएगा प्लस HCl। इस तरह से जैसे जैसे हम अलग अलग ग्रुप डालेंगे उसमें अलग अलग एल्काइल हैलाइड हमें प्राप्त होते चला जाएगा। इसलिए ये मेन रिएक्शन हुआ। इसके आधार पर हम चाहे तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ये सभी का निर्माण कर सकते हैं।
अब चौथे नंबर में रिएक्शन विद थायोनाइल हैलाइड या अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल हैलाइड से होने पर फिर भी हमें क्या प्राप्त होता है? एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। ROH अल्कोहल, ये थायोनाइल हैलाइड, और यहाँ पर RH, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होता है और यहाँ HX प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ दो बाई प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अर्थात जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल हैलाइड के साथ किया जाता है तो हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ये तीर का चिन्ह दिखाता है कि गैस निकल रहा है और यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड थायोनाइल हैलाइड। और इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि जनरली एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल हैलाइड ऑन अल्कोहल। और इसके जगह पर हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं। आर के एल्काइल ग्रुप है, एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे। CH3OH, SOCl2, यहाँ थायोनाइल क्लोराइड हुआ। इस रिएक्शन में मुख्य रूप से यहाँ थायोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। CH3Cl प्लस SO2 और HCl, C2H5, और हम यहाँ इथाइल अल्कोहल लिख सकते हैं, SOCl2, तो ये C2H5Cl प्लस SO2 और प्लस HCl। तो इस तरह से अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल हैलाइड के साथ कर करके भी हम एल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी के सभी अल्कोहल से ही प्राप्त होता है। इसलिए शुरू में बताया गया कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, थायोनाइल हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ किया जाता है तो हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। चूंकि इस विधि में सभी तरह के एल्काइल हैलाइड का निर्माण इसी से किया जाता है, ये इसलिए इसे जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन कहा जाता है, समान विधियां एल्काइल हैलाइड बनाने की। अब दूसरे विधि में हम लोग चलेंगे, यानी पहले का ये 4 हुआ। अब एल्काइल हैलाइड बनाने की दूसरी समान विधि, फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से। एल्कीन से भी एल्काइल हैलाइड को बनाया जाता है। When alkene is treated with hydrogen halide, alkyl halides are obtained. अब एल्कीन का यहाँ सामान्य सूत्र हम लिखेंगे, ये एल्कीन हुआ। इधर जैसे से एल्काइल ग्रुप हम डालेंगे वो एल्कीन सभी के सभी एल्कीन ग्रुप का ही मेंबर होगा। और एल्कीन प्रायः वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्योंकि एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन है जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये सभी के सभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ये एल्कीन हुआ। यहाँ हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो यहाँ एल्काइल हैलाइड आपको प्राप्त होगा।
चूंकि यहाँ एडिशन रिएक्शन है, चूंकि जहां भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा मुख्य रूप से उसमें योगशील अभिक्रिया होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। और इस एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, पुनः डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। क्योंकि जो अनसैचुरेटेड यौगिक होगा उसमें मुख्य रूप से योगशील अभिक्रिया होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की चीज है, यहाँ किसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है यहाँ पॉजिटिव और यहाँ दूसरा पार्ट यहाँ निगेटिव। तो ये जो रिएक्शन है मार्कोनिकोव्स रूल को ये फॉलो करता है, और ये है कि जो निगेटिव पार्ट है वहां जुटेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, और चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसलिए निगेटिव पार्ट यहाँ जुटेगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुटेगा। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं दिस रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि प्राय एडिशन रिएक्शन में ये निगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, इसलिए यहाँ पर एस को इसी जगह जोड़ेंगे और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुटेगा। ये एल्कीन हुआ। अब यहाँ पर आर की जगह पर अगर हम CH लेते हैं तो यहाँ 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपीन, 4 होगा तो ब्यूटीन, 5 होगा तो पेंटीन। अब यहाँ पर अगर हम HCl लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। क्लोरोप्रोपेन, यहाँ 3 कार्बन है इसलिए यहाँ प्रोपीन हुआ, चूंकि एल्कीन ग्रुप का मेंबर है। HCl अपने हम हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी लिया जा सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी लिया जा सकता है यहाँ पर। तो फिर ये निगेटिव वाला पार्ट यहाँ जुटेगा, और यहाँ चूंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन की संख्या यहाँ 3 है और दूसरे के नंबर क्लोरीन है, इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन यहाँ इसलिए आया है कि यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन यहाँ 3 है, टोटल कार्बन की संख्या यहाँ 3 आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्कीन का अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होता है फिर भी एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। इस तरह से अनेकों प्रकार के हम कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर R की जगह पर अगर हम C2H5 डालते हैं, यहाँ अगर हम HBr डालते हैं, C2H5 CH3 यहाँ Br है तो Br डाल देंगे। अब इसका नामकरण करेंगे 1, 2 और यहाँ 2 कार्बन है, 4 कार्बन है। चूंकि पहले नंबर पर यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर ब्यूटीन हो गया। अब यहाँ चूंकि इधर 2 कार्बन है इधर 1 ही है, इसका नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से कंस्टिट्यूएंट की संख्या कम आएगा। 1, 2 और यहाँ 2 कार्बन 4 तो हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये सभी के सभी एल्काइल हैलाइड है। इस कंपाउंड को अलग ढंग से भी लिखा जा सकता है। यहाँ C2H5 को हम CH3CH2 लिख सकते हैं, तब ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr। इसी प्रकार हम यहाँ पर CH3 CH2 CHBr CH3 डाल सकते हैं, यानी कि ये और ये दोनों रिएक्शन एक ही है। इस C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 और यही ब्यूटीन होगा यहाँ,
और यहीं पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 2 3 4, चूंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन 4 है इसलिए वो ब्यूटेन ग्रुप का मेंबर हुआ, और चूंकि यहाँ ब्रोमीन है ये 2 पर है इसलिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन हम कह सकते हैं। अब फिर एल्कीन की अभिक्रिया जब हेलोजन के साथ होता है फिर भी एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, इसलिए एल्कीन से यहाँ पहला HH के साथ, इसलिए हम इसको A मान लेंगे, और जब हेलोजन के साथ होगा तो उसको हम B मान लेते हैं। ये दोनों एल्कीन से ही होगा। अब B में एल्कीन की अभिक्रिया जब हम हेलोजन के साथ करते हैं फिर भी हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ एल्कीन RCH2 प्लस X2 CH2X। यहाँ का हेलोजन ग्रुप एक पार्ट यहाँ जुटेगा और दूसरा पार्ट यहाँ जुटेगा। चूंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इसलिए इसका 2 एटम है, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ जुटेगा। चूंकि कोई भी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाएगा।